ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। एक बार और समझिए जरा कि अगर एक सर्कल बनाए, ये मान लेते हैं एक सर्कल है, तो ये इसका सेंटर है, सेंटर से लेकर के पेरीमीटर तक की डिस्टेंस को रेडियस नाम दिया गया, ठीक है। अब अगर इसको हम किसी एंगल से ऐसे अगर काट दें, ऐसे इतना कट करके इसको अलग करें, तो ये कैसा दिखाई देगा? कुछ इस प्रकार से इसको हम काट करके अलग करते हैं। इतना अगर हम इसे अलग कर देते हैं, मान लेते हैं कितना अलग कर दिया गया, ये वाला रेड कलर में जो लिख रहे हैं, इतना अगर आप देखें तो ये एरिया ऑफ सेक्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एरिया ऑफ सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ा एरिया है, एक छोटा एरिया है, तो ये वाला माइनर सेक्टर है ना, और ये वाला मेजर सेक्टर के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आज एक और बात समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको नाम दे देते हैं ताकि हम समझ पाए, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं, तो ए बी सी जो है डायग्राम जो बना हुआ है, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा वाला? माइनर सेक्टर जो है, इसको अगर हम थोड़ा सा घुमाएं ऐसे, ध्यान दीजिएगा, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको घुमाते हैं तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ऐसे दिखाई देगा। क्या कर दिए? जो ये इस प्रकार से था, इसको माउस के द्वारा समझते हैं कि ऐसे था, इसको हम उठा करके ऐसे कर दिए, ये ले आके यहाँ रख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर पूरा एरिया आप निकालते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है। और अगर आप समझिएगा ध्यान से, इसमें अगर हम यहाँ से पानी वगैरह भरें, मान लेते हैं कोई एक बर्तन है, इसमें पानी, अगर यहाँ से हम पानी ऐसे डालें यहाँ से, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पानी अगर इसमें भरेंगे तो कुछ ऐसा पानी यहाँ से भरना शुरू हो जाएगा, ऐसे 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 जाता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। ऐसा लग रहा है आपको? बोल नहीं रहे हैं कोई? चलिए ठीक। तो इतने तक, कहाँ तक? इस पॉइंट तक इसको भर दें, पानी से भर दें। तो अब आप देखना, सेक्टर को दो भाग में हमने तोड़ दिया है, सेक्टर को दो भाग में तोड़ दिया है। एक ये वाला पार्ट हो गया, ये पूरा सेक्टर है, वो भी कौन सा वाला? माइनर सेक्टर। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सेक्टर वेक्टर हटाएं तो पूरा एक सर्कल है, सेक्टर को साइड कर दें तो पूरा एक सर्कल है। सर्कल को जब हम काटे, है ना बेटा, काटे, तो क्या निकला वहां से? सेक्टर, माइनर सेक्टर निकला। माइनर सेक्टर को और ज्यादा डिटेल में अगर हम समझें तो दो भाग में तोड़ रहे हैं। एक पार्ट ये वाला है, कौन सा वाला? कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसका नाम अगर देखें तो ए बी और सी नाम दिए हैं। तो इसको देखो, इस वाले पार्ट को, यहां से लेकर के यहां तक वाले पार्ट को देखिए अगर, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। एक नया नाम आपके सामने आया ना, क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट, ठीक है। तो अगर इसका एरिया आप निकालते हैं तो ये कहलाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? अच्छा, ये कौन है? माइनर का है ना, तो और अच्छे से बोलें तो ऐसा बोलेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो बहुत अच्छे समझ में आ गया सेगमेंट क्या चीज है। समझ गए? कहाँ से निकलती है? सेक्टर से निकल कर आती है। मतलब उस डायग्राम में अगर हम बोले हैं कि सेगमेंट क्या चीज है, तो बी से लेकर सी को अगर हम मिला दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या कर दें, बी से लेकर सी को मिला दें, तो ये वाला जो आएगा एरिया, ये कहला जाएगा माइनर सेगमेंट। तो प्रश्न को पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। सेक्टर पूछा जा रहा है, सेगमेंट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, समझ गए? अच्छा, दो भाग में तोड़े हैं तो जरा देखिए एक भाग का क्या नाम है, इधर देखिएगा ध्यान से। एक पार्ट अगर आप देखिए ये, तो ये पार्ट आपको सर्कल जैसा दिखाई दे रहा होगा, सॉरी सर्कल नहीं, ट्रायंगल जैसा। कैसा दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर हमसे कोई बात पूछे तो हम उसको एक बात बता सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई साहब, एरिया ऑफ सेक्टर में, ऐसा हम बता सकते हैं कि एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा,
एरिया ऑफ सेक्टर में दो चीजें हैं, एक एक पार्ट का नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, और एक पार्ट का नाम है इसमें, हाँ, एरिया ऑफ सेगमेंट। एक कौन है? सेगमेंट, अभी बताया ना सेगमेंट। आप ऐसे समझिए कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा दिया जाए तो क्या बचा? सेगमेंट बचा। ट्रायंगल को, सेगमेंट को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। माइनर, बिल्कुल सही, छोटे छोटे हैं इसलिए माइनर हो जाएगा। यही काम बड़े बड़े पे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? तो अगर हमसे कभी ये सेक्टर पूछा जाएगा तो यहां से एरिया ऑफ सेक्टर निकालें। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर में माइनस करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इधर क्या लिखा है? एरिया ऑफ सेक्टर में, ये प्लस में लिखा है, इस पर आएगा तो माइनस करना पड़ेगा। किसको? एरिया ऑफ सेगमेंट को। कोई दिक्कत यहां तक? तो क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे, सेगमेंट माइनस करेंगे तो ट्रायंगल मिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर हम ट्रायंगल माइनस करेंगे यहां पर तो क्या मिल जाएगा? सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि इन दोनों, ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास है पहले से। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, लेकिन सीधा सीधा फॉर्मूला किसका नहीं है? सेगमेंट का। तो इसलिए हम इन दोनों की हेल्प से क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। प्रश्न हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको अभी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो इसे नोट कीजिए, पहले आप इसको नोट कीजिए और ऐसे बनाते जाइएगा कि ये भाई साहब ऐसे एरो करके, ये भाई साहब, ये भाई साहब हैं, और ये भाई साहब, ये वाले भाई साहब हैं, और ये पूरे भाई साहब, ये वाले भाई साहब, तो आपको पता ही है। ठीक है, बनाइए इतना। तो देखिए प्रश्न एक और करते हैं। 4 नंबर प्रश्न जो है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। पहले एक सर्कल बनाते हैं बढ़िया से। तो एक सर्कल है, मान लीजिए ये। ठीक है, इसकी रेडियस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है भाई, तो ये रेडियस 10 सेंटीमीटर बनाने के पहले इस प्रकार से इसको हम नापते हैं, इसको देखते हैं। 10 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है भाई, है। फिर आगे 90 डिग्री पर एक कॉर्ड है। तो देखिए 90 डिग्री यहाँ पर बनाएंगे, ऐसे खींचिए तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। और फिर इस पॉइंट को आप नाम ए, इसको नाम ओ, इसको नाम बी, कुछ भी दिया जा सकता है, और ए से लेकर बी तक को मिला दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो सवाल पूछे गए हैं उनके आंसर दे देंगे। तो पहले क्या पूछना चाह रहे हैं वो हमसे? माइनर सेगमेंट। क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे? तो ध्यान दीजिए, माइनर सेगमेंट का मतलब वो हमसे क्या जानना चाहते हैं? इतना जानना चाहते हैं। अब इतना सीधा सीधा तो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, क्या? कि अगर माइनर सेगमेंट निकालना है, सेगमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनर, क्या निकालना पड़ेगा? सेक्टर। क्या निकालना पड़ेगा? में माइनस करना पड़ेगा कौन? एरिया ऑफ ट्रायंगल। सब में एरिया एरिया लगाते जाइएगा साथ में, है ना? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट है, ये सेक्टर है, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल करते जाइए। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब है कि पहले हमें क्या निकाल देना चाहिए? माइनर सेक्टर निकाल देना चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो पहले इसके लिए काम करेंगे हम। तो ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल देना चाहिए। कितना हो जाएगा इसका फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360। पाई की वैल्यू, प्रश्न में एक नज़र डालिएगा कि पाई की वैल्यू कुछ लिखी है कि नहीं। इस बार इन्होंने दे के रखा है कि पाई को 3.14 लिखी है। ठीक है, नहीं बोलते तो 22 डिवाइड बाई 7 हम लिख देते, लेकिन इन्होंने हमसे निवेदन किया है, बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखिए, तो इनकी बात मान लेते हैं। पाई की जगह क्या रख देते हैं? और आर,
कितना है 10 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 10, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिवाइड बाई 360, ये कट गया 9 के टेबल में 4 बार में, और भी कट रहा है क्या 2 से 5 बार में, 2 से ये भी 5 बार में, तो कितना आ गया 3.14 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 3.14 इंटू 25। जरा कीजिए इसका इंटू, और इतना नोट भी करते चलिए, 78.50 यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए कितना पता चल गया। अभी तक हम केवल कौन सा एरिया निकाल लिए, अभी हम डायग्राम में भी देखें ध्यान से, तो हम ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया निकाल लिए, लेकिन हमें पूरा नहीं बताना था, हमें तो केवल कौन सा बताना था, रेड वाला जिसको हम सेगमेंट कहते हैं, उतना बताना था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम निकालें अब क्या, एरिया ऑफ, क्या निकाल दें, ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, जब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो कितना, अच्छा फॉर्मूला लगाने के पहले हमें सोचना पड़ेगा कि एंगल कितना दिया हुआ है, कितना दिया है यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री वाला फॉर्मूला कौन सा है, हाँ 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया था, ताकि आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अच्छा एक बात और, 1/2 तो 1/2 होता है, बेस और हाइट कहाँ से मिलेगी, तो देखिए ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस अगर 10 है, तो ओ से लेकर बी तक भी कितना होगा, 10 होगा। कैसे पता, क्योंकि ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है और ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर ये है, इसलिए हमें पता चल गया। इसको बेस मान लें, इसको हाइट मान लें, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, 10 इंटू 10 हो गया, इसमें किसी को भी एक को काट दें, कितना आ गया 5 इंटू 10, मतलब 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, अब दोनों को माइनस कर देंगे, तो इतना और नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम ये दोनों वैल्यू को लिखेंगे, और एक बार और फॉर्मूले को लिखेंगे, इस वाले को जो ऊपर लिखे हैं, इस फॉर्मूले को एक बार और लिखेंगे, और फिर वैल्यू रखना शुरू कर देंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर वाला कितना आया था 78.50, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था 50। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 28.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए कैसे माइनस करेंगे, तो ऐसा लिखेंगे, उसके बाद 50 यहाँ लिख देंगे, पॉइंट के बाद 0 0 लगा देंगे, माइनस कर देंगे 05.82, तो कितना आ जाएगा 28.50। क्लियर, नोट कर लीजिए, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसे हम सॉल्व कर रहे थे अभी। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से बढ़िया से अच्छे से सॉल्व करेंगे, है ना। पहला, आप यहाँ सवाल को देखिए, तो क्या पूछा गया था यहाँ पर, माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। तो पहले हम माइनर सेगमेंट निकालने का तरीका क्या करना होगा, इसके लिए देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, वही सब चीज़ें जो आपने किया है वही सब चीज़ें हैं ये, लेकिन अच्छा लग रहा होगा थोड़ा सा, है ना, अच्छा अच्छा लिखना है ऐसे। यहाँ पर इस वाले डायग्राम को बताने का प्रयास कर रहे थे कि इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, इतने वाले एरिया को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, सबकी वैल्यू रख के सॉल्व कर दिए। इसको सॉल्व करने के बाद 78.5 आ गया, 50 भी आप लगा सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ट्रायंगल का एरिया लगाए 1/2 बेस हाइट, 10 10 क्यों कर दिए आपको समझ में आ गया, दोनों रेडियस है इसलिए 10 10 कर दिए। और उसके बाद जो हमें निकालना है उस पर आगे चर्चा करें। तो ये निकालना था, फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर किसका, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों मेजर मेजर हैं, छोटे छोटे हैं इसलिए। ठीक है, माइनस करने पर ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं।